करते हैं सुधार आंदोलनों के बारे में, है ना। तो सुधार आंदोलन भारत के इतिहास में बहुत बड़ा मतलब एक क्या बोलते हैं टॉपिक है ना। इसको डिस्कस करने के लिए बहुत मतलब समय भी चाहिए। अगर पर हम आज मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि सुधार आंदोलन जो है उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे हमारे जो है देश पे, हमारे समाज पे। तो चलो इस डिस्कस करते हैं ना। देखो, या फिर तुम किसका किसका जिक्र करोगे आज मेनली जो टॉपिक है वो तुम किस पे जिक्र करोगे भाई। तुम्हारे पास जैसे मान लो कि बोल दोगे कि समाज जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन का जो है क्या बोलते हैं, सुधार आंदोलन का हमारे क्या मतलब प्रभाव रहा, क्या प्रभाव दिखाओगे। टॉपिक होना चाहिए ना तुम्हारे पास, कंटेंट होना चाहिए। वो कंटेंट बुलेट जो मैंने पॉइंट वाइज बना दिया है उस पर आप लिखोगे तो श्योर ही बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि समाज के रूढ़िवादी वर्ग। देखो, समाज के रूढ़िवादी वर्ग जो है ना वो हमेशा से ही क्या थे, समाज सुधारकों के खिलाफ थे, है ना। जैसे तुम एग्जांपल ले लो, क्या बोलते हैं कि राधा कांत देव का, है ना, जो कि राजा राम मोहन राय के खिलाफ थे, है ना। क्योंकि राजा राम मोहन राय या फिर कुछ जैसे कि कुछ और भी लोग थे जो अलग धर्म मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले थे। जब राजा राम मोहन राय ने बोला कि हिंदू धर्म में कुछ कुछ बुराइयां हैं, सती प्रथा गलत है, तो लोगों ने उनका अपमान भी किया, उनको तिरस्कार भी किया, है ना। तो रूढ़िवादी वर्ग का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप समाज सुधार का बात करते हो, ठीक है। देखो, समाज सुधारक जितने भी थे ना उन्होंने क्या किया ना कि वैज्ञानिक विचारधारा को सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने की उन्होंने हमेशा ही प्रयास किया। कैसे, जैसे उन्होंने बताया वैज्ञानिक विचारधारा क्या आता है कि भाई लड़की जो होती है मैच्योरिटी आती है उनको 14-15 साल में आसपास। मैच्योरिटी मीन्स कि थोड़ा मैच्योर हो जाती है शारीरिक रूप से ना। तो उन्होंने कहा कि भाई जो लड़की का है ना बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इस टाइप में, है ना। और जो सती प्रथा है उन्होंने उसको बोला कि मतलब किलिंग है, ये शास्त्रों की आड़ में हत्या है। तो उन्होंने क्या है ना कि जो भी मतलब जो आए समाज सुधारक आए उन्होंने वैज्ञानिक तर्क दिए, और वैज्ञानिक तर्कों के साथ और वैज्ञानिक विचारधाराओं के साथ उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन करने की कोशिश की, है ना। उन विचारधाराओं को सामाजिक और धार्मिक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसके बदले में समाज सुधारकों को क्या मिला। तो समाज सुधारक चाहते थे कि समाज में सुधार हो, हमारा भारतीय जो समाज है वो थोड़ा और ऊपर उठे, है ना, मानसिक तौर पर। तो उनको क्या मिला, उनको बहुत बुरा चीज़ मिला। जैसे कि लोग उनका अपमान करते थे, लोग उनका निंदा करते थे, उन पे आरोप लगाते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब जो भी है रूढ़िवादी लोग, रूढ़िवादी कट्टर हिंदू जो लोग थे उनका हमेशा उनसे पंगा रहता। साथ साथ में कोई कोई लोग जो फतवा भी जारी कर देते थे उनके खिलाफ, ठीक है। और फतवा जारी करते थे, कभी कभी जो है हत्या के भी शिकार हुए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बदले समाज सुधारकों को क्या मिला, तो ये चीज़ें उनको मिली, ठीक है, बोल सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अब स्वतंत्रता एवं समानता जैसे भाव जागृत की। देखो, उन्होंने बताया कि मतलब जो हमारे देश में जो है क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, और समानता का जो भाव है वो ये जो है सामाजिक सुधार आंदोलन लाने में क्या बोलते हैं वो सफल रहा। और इसी के बाद में आपको मतलब इसका जो है क्या है कि पृष्ठभूमि टाइप में इसने बना दिया कि भाई जब लोग आगे जाके क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है ना वो लोग आगे मतलब एक पृष्ठभूमि जैसा काम किया समाज सुधारकों ने, या इस आंदोलन जो भी है, सॉरी फंबल आ गया नहीं। देखो, फिर जो है बहुत से समाज सुधारक थे, या फिर जो बहुत सारों का नाम ले लो, बहुत सारे थे। जैसे कि एक रामास्वामी थे ना, रामास्वामी थे, और एक नारायण गुरु थे, नारायण गुरु ना, नारायण गुरु, एवरीवन नो नारायण गुरु, है ना। या फिर ज्योतिबा फुले, है ना। तो ये सब लोग थे जिन्होंने पुरोहितों को एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और उन्होंने ये मतलब ऐसा बात कहना कि वजह से कि शादी में कोई जरूरी नहीं है आप पंडित को बुलाओ, है ना, बिना पंडित के भी शादी कर सकते हो। कोई पूजा पाठ हो, कोई कर्म कांड हो, तो उसके लिए पंडित या पुरोहितों को इन्वाइट मत करो, निमंत्रण मत दो उनको। तो उन्होंने क्या है ना कि पुरोहितों को एक अधिकार को कड़ी चुनौती दी इस तरह से, ठीक है। अब इन्हीं में से ही कोई एक टॉपिक चुन के आएगा जो यूपीएससी का टॉपिक बनेगा, और उस पर आपको लिखना है, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया। देखो, धार्मिक ग्रंथों का इसलिए अनुवाद किया ताकि वो लोग भी जान पाए कि भाई बाकी धर्म की तुलनात्मक रूप से जान पाए कि बाकी धर्म कैसे हैं, ठीक है। और वो खुद डिस्कस कर सके, है ना, अध्ययन, और
उनमें ये विश्वास जगे कि जो उनका जो धर्म है वो भी बेहतर है। ठीक है, धार्मिक रीति रिवाजों के पालन, मतलब उनको ये मतलब अध्ययन करके उन्होंने ये बताया कि धार्मिक जो रीति रिवाज है उनका पालन और धार्मिक अनुवाद वो खुद स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, उसके लिए किसी के मध्यस्थता कोई चीज का जरूरत नहीं है ना। ईश्वर की उपासना या हाँ, जैसे ये एक कारण भी था कि जो है ईश्वर की उपासना या चिंतन के लिए किसी की मध्यस्थता का जरूरत नहीं है। जैसे पहले था कि भाई जो है ये ब्राह्मण लोग हैं तो वो मतलब कि भाई एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं, या जो भी हो, कोई भी हो, कोई मतलब कोई भी हो जाए, तो वो मध्यस्थता वाला नहीं। मतलब भगवान क्या है कि भगवान ने सबको बनाया है ना, तो भगवान ने सबको बनाया है तो भगवान को स्मरण करने का या याद करने का या उनके पूजा पाठ उपासना करने का अधिकार सबको है, और इसके लिए किसी मध्यस्थ का जरूरत नहीं है। ठीक है ना। उन्होंने बताया कि भाई कोई भी बात करते हो, कोई भी नियम आता है, कोई भी बात होता है, तो उसको चाहे कोई सिद्धांत हो, चाहे कोई प्रथा हो, उसको हमेशा तर्क वितर्क के आधार पर बात करो, विज्ञानवाद के आधार पर बात करो, है ना। तो ये तर्क वितर्क वाला भी आपको देना है, बोलना है। ठीक है, विभिन्न धर्मों के लोगों को उनकी समृद्ध धार्मिक विरासत से अवगत कराया कि भाई उनको जैसे कि भाषाओं में अनुवाद करवाया। कुछ कुछ लोग थे जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर, देखो भाषाओं में जो धार्मिक ग्रंथ है उनका अनुवाद इसलिए किया गया क्योंकि सब लोगों तक पहुंच नहीं थी, है ना। सब लोग मान लो कि जैसे मान लो कोई आदमी इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हो, बाइबल लिखा हो, तो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, तो उसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो वो तुलनात्मक रूप से जान पाएगा कि उसके धर्म में और उसके धर्म में क्या अंतर है, और फिर वो ये भी पहचान पाएगा कि जो उसका धर्म है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उसका विरासत, धर्म का विरासत जो है वो बहुत प्राचीन है और बहुत महान है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बातों को, है ना। कभी कभी जैसे कि कभी कभी जैसे इंडियंस लोग को लगता था कि पाश्चात्य लोग जो है वो उनसे बेटर हैं, या फिर ईसाई धर्म जो है उनसे बेटर हैं, ऐसा लगता था। पर जब उन्होंने अपने धर्म का मतलब बताया, अपने धर्म के बारे में बताया जो समाज सुधार का है, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, तो तब उनको पता चला कि उनका धर्म जो है वो पिछड़ा हुआ या अविकसित नहीं है। फिर उन्होंने, पहले वो ऐसे ही समझते थे कि उनका धर्म जो है पिछड़ा हुआ है, अविकसित है पाश्चात्य संस्कृति की अपेक्षा। पर जब समाज सुधारक आए तो उन्होंने मतलब जो क्या बोलते हैं कि इनके आंखें खोल दी। ठीक है, मध्य वर्ग में नई, है ना। देखो उस समय क्या मध्य वर्ग नए नए जनरेट हुआ था और मध्य वर्ग इससे बहुत प्रभावित था, है ना, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो मध्य वर्ग जो है वो तुलनात्मक रूप से इस समाज सुधारकों द्वारा, क्योंकि वो शिक्षित थे और उनको समझाना बहुत मतलब नॉर्मली आसान था, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग था मध्य वर्ग, तो वो इनके संपर्क में आया और उन्होंने जो है आधुनिकता के बारे में जाना, विज्ञानवाद के बारे में जाना, तर्कवाद के बारे में जाना था ना। तो मध्य वर्ग में एक नई चेतना और नई समझ, उन्होंने बताया कि जैसे कि भाई आज अंग्रेज कर रहे हैं ना, शोषण की नीति अपना रहे हैं, और उन्होंने बताया कि जो आंदोलन है, उन्होंने अपने आंदोलनों से ये बताया कि जो शोषण और भेदभाव का जो ब्रिटिश का शासन है ये जल्दी नहीं टिकेगा, है ना। मतलब जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि शोषण और भेदभाव से आप कितना दिन दुनिया मतलब जो जनता को रोक पाओगे। एक दिन ये जो है ये आंदोलन जो है कि पूरा मतलब टूट पड़ेगा और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। ठीक है, तो उन्होंने मतलब शोषण और भेदभाव वाले शासन के खिलाफ भी मतलब उन्होंने बात की। पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान के भी महत्व को समझा उन्होंने कि भाई आज के समय में, तत्कालीन समय में जो है बहुत ज़रूरी है पाश्चात्य शिक्षा का भी पता होना, और पाश्चात्य विज्ञान के बारे में, जो विज्ञान के बारे में नॉलेज है, जो आधुनिकता है, जो तकनीकी है, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन मैंने बता दिया कि तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने बताया कि भाई जैसे पाश्चात्य से मतलब पाश्चात्य संस्कृति हो गया, फिर हमारा संस्कृति हो गया, तो तुलनात्मक किया तो फिर उनको लगा कि ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति अविकसित है या फिर हम जो है हमारा धर्म थोड़ा सा बिलो लेवल का, ऐसा नहीं है। उन्होंने मतलब हिंदू धर्म की या जो भी हमारे मेन धर्म है उनको बहुत उनकी प्राचीन मतलब जो समृद्ध विरासत के बारे में बताया, तो लोग अवगत हुए उस बात से कि हाँ, जैसे कि विवेकानंद ने ना हमारे धर्म के बारे में बताया कि हम लोग जो है वसुदेव कुटुंब को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग अपने सबको मतलब जो हमारे देश में रहते हैं या दुनिया में रहते हैं उनमें से 1-2 लड़की को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको हम अपने भाई बहन मानते हैं। ठीक है, वे पश्चिम से किसी प्रकार से कम नहीं है, ये तो बता दिया कि वो पश्चिम से किसी प्रकार से कम नहीं आते थे। उन्होंने ये बताया, समाज सुधारकों ने ये सब किया है। ठीक है,
सामाजिक भेदभाव पर और शोषण पर उन्होंने कड़े प्रहार किए, जैसे कि अछूत होना, है ना। तो ये जो भी था मतलब, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई सामाजिक रूप से कोई भी व्यक्ति शोषित हो या कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से पीड़ित हो, है ना। तो वो चाहते थे कि भाई सामाजिक रूप से जो भेदभाव है, जो शोषण है, उसको हटाया जाए। और वो लगातार इन्हीं शोषण युक्त जो जो प्रथाएं थी उनको हटाने के लिए उस पर प्रहार करते थे। पुरातन एवं अव्यवहारिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं को छोड़ने की अपील। उन्होंने कहा कि जो पुराने रीति रिवाज है, जो पुराने अव्यवहारिक, जिसको अव्यवहारिक मतलब बोलते हैं कि जो थ्योरेटिकली संभव नहीं लगते, जैसे सती प्रथा थ्योरेटिकली संभव लगता है कि भाई कोई आदमी, हम लोग तो एक उंगली जलते हैं तो पीछे खींच लेते हैं, क्या तवे पे अगर अंगुली रखते हैं, जलता है तो पीछे खींच लेते हैं। तो कोई इंसान जलता हुआ कैसे, मतलब अपनी खुशी से कैसे बैठ सकता है आग पे, मेरे को नहीं, संभव नहीं लगता है। तो उन्होंने बोला कि पुराने और अव्यवहारिक जो रीति रिवाज है और परंपरा है उसको छोड़ दो, है ना। उन्होंने ये अपील की लोगों से, ठीक है। वे परंपरा एवं मूल्य ही वास्तविक है जो समय के साथ प्रासंगिक। उन्होंने ये कहा कि मतलब कि देखो, आप खुद समझते हो कि भाई जो समय के साथ जो क्या बोलते हैं परंपराएं नहीं चल पाती, क्या वो क्या है ना कि एक दीमक की तरह हो जाती है, समाज को खोखला करती है। इसलिए वैसी परंपराओं को या रीति रिवाजों को जो समय के अनुसार नहीं चल रहे या समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं है, अभी सही नहीं लगते, है ना। क्या अभी देखोगे सती प्रथा तुमको सही लगेगा? अभी बाल विवाह देखोगे तो सही लगेगा? नहीं लगेगा। समय के साथ जो है ना वो प्रासंगिक नहीं लगते। उस समय लगते होंगे लोगों को, बट अभी नहीं लगते। तो उन्होंने बोला कि जो प्रासंगिक नहीं है ना उनको त्याग दो, है ना, वो वास्तविक मूल्य नहीं रखते, ठीक है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का अंधानुकरण ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी मतलब धर्म को छोड़ दो, आप अपने धर्म को छोड़ दो और पाश्चात्य शिक्षा मतलब पूरा पाश्चात्य मतलब सभ्यता को अपना लो, तो एकदम अंधाधुंध ना करें। मतलब अंधे होके वैसा ना करें कि सोचे ये मतलब कि भाई वो वाला बेटर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर भारत के बौद्धिक और धार्मिक पृथक्करण को समाप्त किया। जैसे मतलब कि बौद्धिक और धार्मिक पृथक्करण जैसे होता है ना भाई, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के बौद्धिक एवं धार्मिक पृथक्करण को उन्होंने समाप्त किया। कैसे? जैसे कि सिंपली तुम एक सोचो कि क्या है ना कि अलग अलग जैसे कि जाति के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हाँ, ये क्या किया कि भाई इनको क्या है ना कि अलग अलग करके रखा। जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये धार्मिक पृथक्करण हो गया। तो इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब एकता में विश्वास रखना चाहिए, भ्रातृत्व में विश्वास रखना चाहिए, है ना, सब धर्मों को। तो जो भ्रातृत्व की है या भाई बंधुत्व की बात है या भाईचारे की जो बातें हैं, वो जो धार्मिक पृथक्करण को समाप्त करती है। तो इन्होंने इन बातों पर जोर दिया और तत्कालीन विश्व के साथ संपर्क स्थापित करने की बात कही कि भाई आप ऐसा नहीं सोचें कि भाई आप के है ना कि किसी से संपर्क नहीं रखेंगे, पाश्चात्य शिक्षा को आने नहीं देंगे, पाश्चात्य सभ्यता से जो है कि ये करेंगे, घृणा करेंगे। इसके बजाय आप लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए, दूसरे के धर्मों को तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि शायद आपका जो धर्म है वो भी बहुत महान है। ये इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक मेरे को बहुत लगा। उन्होंने लोगों से अपेक्षा की कि वह पाश्चात्य ज्ञान एवं परंपराओं का अनुपालन करेंगे और धर्म संस्कृति के अनुरूप मतलब देखो कि भाई आपका जो धर्म है ना, पाश्चात्य आपको शिक्षा या पाश्चात्य कोई चीज़ है, तो पाश्चात्य ज्ञान है तो उसका आप फॉलो करो, पर ऐसे अंधाधुंध मतलब नहीं कि भाई बिना सोचे समझे कि जो जो मिला है ना वैसे टाइप नहीं। आप अपनी संस्कृति के, अपनी भारतीय संस्कृति है या आपके धर्म की जो संस्कृति है उसके अनुरूप आप उसका यूज करो, ठीक है। लोगों को शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति, मतलब उन्होंने जो है ना लोगों की शक्ति का और जो आंदोलन करने की प्रवृत्ति जो थी उनको प्रेरित किया लोगों में। मतलब एक उनके द्वारा लोगों में एक जन संचार पैदा हुआ, जिसके द्वारा कहना कि लोगों की शक्ति जो है सामने दिखी, ब्रिटिश सरकार के सामने उमड़ कर आई, है ना। नॉर्मली वो जो पहले एक समय था कि भाई वो अपने आप को विवश समझ चुके थे, वो जो है कि क्या बोलते हैं कि कायरता का चोला ओढ़ चुके थे। समाज सुधारकों ने उनको वो कायरता का चोला उठा फेंका और बताया कि हमारे लोगों में भी वो शक्ति है कि हम आंदोलन करने की प्रवृत्ति हम लोग में, कि हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसे टाइप में मतलब उनकी जो है उन लोग अपने लोगों की उन्होंने शक्ति बताई, ठीक है। और स्त्रियों की दशा सुधारने और स्त्री शिक्षा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ही, सभी ध्यान देना। डी के कर्वे साहब जो हैं, डी के कर्वे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बेथुन जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्कूल बनाए, मतलब बहुत सारा ऐसा वर्क हुआ, ठीक है। तो बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में।
और तत्कालीन समाज में विभिन्न कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, है ना, इन सब को खत्म किया गया, है ना। नेटिव मैरिज एक्ट से, अगर किसी को नहीं पता है तो नेटिव मैरिज एक्ट जो से 1872 में आया था ना, उसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया था। ये ध्यान रखना ना, किसी को नहीं पता है तो लिख लो, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली, सही बात है। विधवा पुनर्विवाह जान रहे हो, है ना। विद्यासागर जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान व्यक्ति जो है, जिन्होंने क्या है कि विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब सराहनीय उनका योगदान है। तो उन वैसे नियमों को उन्होंने मान्यता दिलाई। और भी जैसे बाल विवाह ना, बाल विवाह को रोकने के लिए जैसे कि नेटिव मैरिज एक्ट है, जिसमें 14 साल के लिए बताया गया है ना, 72 में आया था, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि समाज सुधारकों ने दलितों और पिछड़ों की दशा को सुधारने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है। न केवल भारतीय धर्म को नई दिशा दी, अपितु भारतीय इतिहास में एक नया समावेश बन गए समाज सुधारक या हमारे जो सुधार आंदोलन है। देख रहे हो भाई, सही बात है कि भारतीय धर्म में एक नया अध्याय है, बीसी बिल्कुल समाज सुधारक, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, ये नया अध्याय जुड़ गया ना, पढ़ ही रहे। और उन्होंने मतलब एक मोटिव दिया जो हमारे देश के लोग हैं उनको, कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध आप संघर्ष करना प्रारंभ करें, क्योंकि ये शोषण और भेदभाव युक्त शासन है और इसको जड़ से फेंकना ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये मतलब कुल मिला के इतने टॉपिक्स हैं कि इस पे ही क्वेश्चन आएगा कि भाई समाज सुधारकों ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध में क्या किया, इस तरह से, है ना, या फिर पिछड़े लोगों के लिए क्या किया, इस तरह से आपको हमेशा रेडी रहना। स्त्रियों की शिक्षाओं के लिए क्या किया, और सामाजिक या आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्य किए, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये टॉपिक्स हैं, क्या बोलते हैं, जिसको समाज सुधारक, जो हमारे समाज सुधार आंदोलन हुए हमारे देश में, उनका ब्रॉड टॉपिक है, जिसके बारे में आप बहुत सारा लिख सकते हैं। ह्यूज कंटेंट अवेलेबल है नेट पर भी, है ना। क्योंकि जैसे मान लो पूछ लिया कि स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए समाज सुधारकों ने, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, है ना। तो पहले आप एग्जांपल देंगे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, है ना, सती प्रथा को रोकने के लिए, तो सती प्रथा वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि भाई जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उन्हीं के प्रयास से जो है पुनर्विवाह अधिनियम आया था ना। फिर आप बोलोगे कि केशव चंद्र सेन है ना, उन्हीं के प्रयासों से जो है कि नेटिव मैरिज एक्ट आया था। फिर आप बोलोगे कि क्या बोलते हैं कि सम्मति आयु अधिनियम, है ना, सम्मति आयु अधिनियम, ये 1891 में आया था, सम्मति आयु अधिनियम। तो ये बोलोगे कि आप जो है 1981 में आया था। इस एक्ट में जो है, इस एक्ट को लाने वाले जिनका व्यक्ति था, उनका नाम था बहराम जी मालाबारी, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि स्त्रियों की दशा किस तरह सुधार हुई। तो आप एक टॉपिक मिला ना, टॉपिक बहुत जरूरी है, टॉपिक पर फिर आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसको यहीं रखते हैं, थैंक यू।